हेलो मेरे फोटाउंस, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, नवंबर लगभग ख़त्म होने वाला है। क्यों मैंने बोला ख़त्म होने वाला है? क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। घर में अगर आपकी शादी पड़ी होगी तो कभी महीना ख़त्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और जनवरी उतना भी मौजूद नहीं है आपके लिए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे, लिखना भी होगा, पढ़ना भी होगा, वाइवा भी होगा, उसकी अलग टेंशन रहेगी आपको। तो दिसंबर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस महीने में आपको मोस्ट ऑफ चीज़ रिवाइज कर लेनी है, पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। अगर अभी आपका सिलेबस चल रहा है तो अगर पहला पार्ट एनसीईआरटी का ओवर हो गया है तो आप प्लीज़ उसको रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब रिवीजन के क्या तरीके होते हैं जरा मैं एक दो स्टेप में आपको उसको क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि रिवीजन कैसे आप बेहतर कर सकते हैं और उसका आउटपुट कितना बेहतर होगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स तो आ ही जाए। ओके, सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत थ्योरी आपका अनक्लियर, आपको लगता है कि आप पढ़े और लगा कि नहीं थ्योरी तो क्लियर नहीं है, तो सबसे पहला है कि थ्योरी रिवीजन किया जाए। थ्योरी रिवीजन करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज कर लो, या टॉपिक रिवीजन। एक एक टॉपिक की आज मैं ये 2 टॉपिक रिवाइज करूंगा, आज ये मैं 5 टॉपिक रिवाइज करूंगा, इस तरह भी कर सकते हैं। टॉपिक रिवीजन छोटे छोटे टारगेट्स की तरह है जो कि आपको एक बड़े टारगेट को अचीव करने में, यानी पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में मदद करेगा। तो टॉपिक रिवीजन भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रॉपर समय, आप स्कूल नहीं जा रहे, आप घर पे ही हैं, तो आप चैप्टर रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। उसके बाद जब हम थ्योरेटिकल रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, हम आएंगे न्यूमेरिकल रिवीजन पे। न्यूमेरिकल कहाँ से देखेंगे, क्वेश्चंस कहाँ से देखेंगे? तो आप पीवाईक्यू, अरिहंत का, ओसवाल का, दिशा पब्लिकेशन का कोई भी एक बढ़िया पीवाईक्यू आपको जो अच्छा लगे उसको ले लीजिए, और पीवाईक्यू के थ्रू आप अपना न्यूमेरिकल और क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पीवाईक्यू रिवाइज कैसे करना है? तो स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, जो 5-5 नंबर के सवाल आपके पेपर बोर्ड में आते हैं। क्यों? क्योंकि 5 नंबर के सवाल जब लगाओगे तो 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर के सवाल भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इससे रिवीजन थोड़ा सा क्या होगा आपका, फास्टर होगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि डेली आप मान लें कि इतना चैप्टर है, इतना टॉपिक मुझे रिवाइज पर सब्जेक्ट करना ही करना है। समय बिल्कुल नहीं बचना चाहिए पढ़ाई के अलावा कुछ और करने के लिए। पढ़ाई करेंगे, घर में अगर शादी है तब भी वक्त निकालेंगे जरा, शादी 2 दिन के लिए ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं आप, लेकिन बाकी दिनों आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बेहद करीब है। ये 2 महीना कैसे गुजरेगा आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो टॉपिक रिवीजन करिए या थ्योरेटिकल रिवीजन कीजिए, और उसके बाद पीवाईक्यू से आप न्यूमेरिकल रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स पे पूरा भरोसा रखिए, जो भी आपको नोट्स दिया जा रहा है उस नोट्स को पूरी तरह से बिलीव कीजिए और देखिए कि आपको उसमें से ही पूछा जाएगा। इतना विश्वास रखेंगे तो आप हर क्वेश्चन उसी नोट्स में से पाएंगे। आप कोई पर्टिकुलर बुक अगर फॉलो करते हैं तो उस बुक को अच्छे से पढ़िए, समझिए उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, कम से कम 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके आने ही वाले। इन चीज़ों का ध्यान देंगे, रिवीजन जितना बेहतर होगा बोर्ड में नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। और जैसा हमेशा कहता हूं कि बोर्ड के लिए एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि आपको अगर 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर का सवाल करना नहीं है, 2 नंबर का लिख के आना है। अगर आप सही अमाउंट में, सही नंबर ऑफ वर्ड्स में आंसर्स नहीं लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। 3 नंबर का सवाल करके नहीं आना है, 3 नंबर का लिख के आना है। 3 नंबर का लिख के आओगे तभी आपको 3 नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर मिलने वाला नहीं है। बाकी बोर्ड्स के लिए और भी कोई क्वेरी चाहिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, मुझे वहाँ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइए।